Please observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्कार सभी को, स्वागत है। सो 17th चैप्टर, 17वां अध्याय। और हम लोग समझ रहे हैं कि श्रद्धा कितने प्रकार की होती है और अलग अलग रूपों में श्रद्धा के विषय में हमें कृष्ण ने समझाया है। श्रद्धा ही 3 प्रकार की है। उसके बाद हमने देखे तप के 3 प्रकार, हमने देखे यज्ञ के 3 प्रकार। और पिछली बार तप के 3 स्तर हमने देखे। तप जो है वो 3 स्तरों पर होता है, जैसा कृष्ण ने हमें बताया। क्या है वो 3 स्तर? Who would recap it? मैंने वीडियो नहीं डाला क्या? रिवीजन नहीं हुआ है बिल्कुल। ओके, सो वो 3 स्तर हैं: शरीर, वाणी और मन। कुछ याद आया? शरीर के तल पे बात थी, वाणी के तल पे तप क्या होता है, तपश्चर्या क्या होती है, और मन के तल पर तपश्चर्या क्या होती है, जिसको कि हमने बहुत डिटेल में समझा था। हम्म। अब ये बता रहे हैं कि ये 3 प्रकार के तप होते हैं। तो सात्विक कौन है, तामसिक कौन है, और अ, राजसिक कौन है तप के विषय में। तो 17, 18, 19 तीनों को एक साथ पढ़ लेंगे। पढ़ लेंगे आभा जी। Sure. 17, 18, 19 है ना? तो 17 वाला श्रद्धया, वहीं हाँ, से। वहीं से। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। श्रद्धया, श्रद्धा के साथ, विथ श्रद्धा। परया, ऑफ बियॉन्ड, परा। तप्तम, तपह, जो प्रैक्टिस किया जाता है वो तप। ततः त्रिविधम नरः है, वैसे 3 प्रकार के लोग होते हैं। अफला आकांक्षा भी ही। अफला मतलब फल रहित, विदाउट फ्रूट, डिजायरिंग। आकांक्षा भी ही इज डिजायरिंग, सो डिजायरिंग नो फ्रूट। युक्त है, स्टेडफास्ट। सात्विकम परिचक्षसे, आर कॉल्ड सात्विका। दैट थ्री-fold austerity practiced by steadfast men with great or transcendental Shraddha, desiring no fruit, is said to be Satvika. 18वां है सत्कार मान, with the objective of gaining welcome। सत्कार जिसे चाहिए, तो सत्कार, मान पूजा अर्थम। So what are the desire? Welcoming, honor, and
worship. So man is honor, puja is worshipping them. Artham, so for that objective, that reason, that is the artha. Tapah dambhena cha eva yat. Tapah dambhena cha, with dambha, and also yat, yat which kriyate tat iha, is performed. Where is it performed? Tata iha, in this world, that is performed in this world. Proktam is said. Rajasam is said to be rajasic. And then after he says, Chalam adhruvam, it is flickering, it is not stable, unstable it is. Chalam, चलता है, तो कभी ऊपर है कभी नीचे है. अध्रुवम, ध्रुव इज टू बी वेरी, ध्रुव तारा जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं ना कि वो वहां फिक्स्ड है. सो व्हेन इट इज अध्रुवम, इट इज टेम्पररी, it is transitory. So that austerity which is practiced with the object of gaining welcome, honor, and worship, and with dambha, is here said to be rajasic, unstable, and transitory. And what is he saying for sattvic? Moodha grahena, out of foolish endeavor, atmanah, of self, yat pidya, which with torture, pida is with torture, kriyate tapah. So the tapa is practiced with torture, by with out of foolish endeavor. And torture of what? Torture of self, self with small s. तो यहाँ पर अहंकार की बात हो रही है, और the identity who we are. परस्य, दूसरों का, पर का, of another. उत्सादन, उत्सादन अर्थम, for the purpose of harming others. Va tat, that is called tamasam udahritam, is declared to be tamas. That austerity which is practiced out of foolish notion, with self-torture, or for the purpose of harming others, is declared to be tamasic. So, शरीर, वाणी और मन के तप को विस्तार से समझाने के बाद कृष्ण हमें बता रहे हैं कि सात्विक व्यक्ति का तप कैसा होता है, राजसिक व्यक्ति का तप कैसा होता है, और तामसिक व्यक्ति का तप कैसा होता है. आरंभ किया है उन्होंने ये कहते हुए कि स्टेडफास्ट मैन, स्टेडफास्ट इज unaffected by success and failure, unaffected by dualities, in short. Those people who are not impacted by duality are called steadfast. So this is the very first, what do you call, parameter. जो व्यक्ति सात्विक होगा उसकी पहली शर्त होगी, द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज दे आर स्टेडफास्ट. अगर अभी ये फंडामेंटल बेस ही नहीं मिला है और हर बात पर हम हिल जा रहे हैं, ट्रिगर हो जा रहे हैं, रिएक्शन मोड में हैं, दुख सुख से बहुत प्रयोजन है, प्रति क्षण मन में जो है वो दुख सुख का मतलब ही कैलकुलेशन है, बिना कैलकुलेशन के दुख सुख के विषय में कोई सोचेगा नहीं. क्योंकि जब दुख सुख की बात आती है तो हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि हमारे पास दुख कम हो और सुख ज्यादा हो, राइट? सुख ज्यादा कैसे होगा? सीधी सीधी सी बात है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे दैट व्हाट ब्रिंग्स अस सुख, व्हाट helps us avoid dukha. So the very first condition of the sattvic tapa is that it is practiced by men who are steadfast, who are unaffected, who are not living in duality, who have moved up. इतना तप कर लिया है कि अब वो नॉन डुअल की तरफ काफी हद तक बढ़ चुके हैं. जीवन का प्रत्येक क्षण उनको ये द्वैत
हिलाता डुलाता नहीं है। ठीक है? दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। देन व्हाट इज ही सेइंग? देन ही इज सेइंग दैट with great transcendental Shraddha, desiring no fruit. Now let's first look at desiring no fruit. कहने में इसको वन ऑफ द गीता का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया गया है कि फल की आकांक्षा किए बिना कर्म करो। दैट इज ऑल निष्काम कर्म इज अबाउट। बट हाउ चैलेंजिंग इट इज। हम तो बिना फल के एक पग नहीं बढ़ा पाते। और जब सोचते भी हैं ना कि फल के बिना कार्य होगा, इट इज़ वेरी टेम्पररी फॉर अस। 4-5 दिन के बाद अचानक से लगता है यार इतने दिनों से तो कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। वो कुछ नहीं हुआ की फीलिंग या कुछ हो गया की फीलिंग, वो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती है। हम उसमें इतने रचे बसे हैं, जैसे कि वो हमारा वीव हो, दैट्स द फैब्रिक ऑफ आवर्स। और कह रहे हैं यहाँ पर कृष्ण डिजायरिंग नो फ्रूट। आई very interestingly, I came across this reel on Instagram where females were doing meditation और पीछे से उनके उनका आवाज चल रहा है। सो एक के पास कैमरा गया एंड व्हाट इज द माइंड टॉक? यार आज अगर बच्चे स्कूल में लेट हो गए तो। दूसरे का चल रहा है, यार यहाँ से जल्दी जाए तो घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हुए हैं वो सुखाने हैं। तीसरे के चल रहा है, बाप रे आज शाम को गेस्ट आने वाले हैं, पता नहीं कैसे होगा मेरा काम। चौथे का चल रहा है, पता नहीं यार 2 दिन से कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, आज भी यही हाल रहा तो कैसे होगा काम। सो इवन while meditating, and I have in my personal case observed, when I sit for meditation 8 a.m. onwards, days that I get really lazy and delayed, होता ही नहीं है। Actually the work consumes, क्योंकि पहले ही यहाँ पे घंटी बज रही है कि देर हो गया है, अभी सब काम एक-एक करके देर होगा, अभी तुम ये नहीं कर पाओगी, अभी तुम वो नहीं कर पाओगी। So the mind is always looking at what's next, how next, and should I be even doing what I am doing? Should I even be sitting for meditation? What am I getting from meditation? This is how the mind is conditioned so badly. और उस कंडीशन्ड माइंड के लिए कृष्ण कह रहे हैं कि छोड़ दो, फलाकांक्षी मत रहो, अफलम। सो मजेदार बात यह है कि एटलीस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मेडिटेशन, जब तक कुछ फल की आकांक्षा बचती है ना, मेडिटेशन होता ही नहीं है। और क्योंकि मेडिटेशन होता ही नहीं है तो फल मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मेडिटेशन असली में होता ही तब है जब आप फल की आकांक्षा ड्रॉप कर देते हैं। और जैसे ही वो आकांक्षा ड्रॉप होती है, फल स्वतः आ जाता है। इट ऑटोमेटिकली हैपेंस। इनफैक्ट हमारे फल की आकांक्षा तो इतनी तीव्र है दैट लाइफ में सेरेंडिपिटी जैसा कुछ घट ही नहीं पाता। नथिंग हैपेंस ऑल ऑफ अ सडन। जबकि अगर आप गूगल भी करेंगे ना और सारे डिस्कवरीज इन्वेंशंस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, you will notice all those that have benefited humanity greatly, they all have happened in the moment of complete immersion wherein no fruit is being desired. For example, we know about the speed train of Japan, bullet train. उसका बीक कैसे आया पता ही है? How did it get that इंजन का जो बीक वाला शेप जो वो है फ्रंट का, पता है कैसे वो आया था ये? This engineer who was working on the design of engineering was a bird watcher. और जो टिपिकल इंजन डिज़ाइन होता है जब वो टनल में जाता है तो इतना फ्रिक्शन आता है, क्योंकि इतना तेज़ स्पीड में है तो हवा का फ्रिक्शन इतना आता है दैट इट क्रिएट्स लॉट ऑफ साउंड। सो ही वाज ट्राइंग टू फिगर आउट आंसर and he was on his nature walk, sitting very relaxed watching birds, and he realized all of a sudden कि यार ये किंगफिशर जो है
नीचे जाती है, मुंह मारती है, मछली पकड़ के ले आती है, ये उड़ रही है। सो देर इज लॉट ऑफ एक्शन हैपनिंग, देर इज हवा को काट रही है, तो आवाज कैसे नहीं होगा? देन व्हाट इज इट दैट द फिश डजंट गेट टू नो? नहीं तो मछली तो आराम से भाग सकती है। एंड देन ही स्टडीड दैट परहैप्स इट इज द बीक of kingfisher, and he studied that, and that's where he found the shape of the train of engine, I mean engine of train. Similarly, velcro, it was discovered by the scientist who was on trek, और एक खास प्रकार का कुछ था जो कि कपड़े में चिपकता जा रहा था। सो देन ही रियलाइज, ही स्टडीड उसका जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी किया और वहां से वेलक्रो निकला। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, a lot of such inventions and discoveries have not happened when they were actually looking forward to the answer. One of the most famous of such example is Eureka Eureka. When Archimedes was under the sword कि पता करो कि जहाज कैसे चलेगा पानी में, and he was clueless, and then when he was bathing in the bathtub, he just got the answer when he was just relaxing. तो फल को चाह करके कार्य करने से फल कभी नहीं मिलता है। ये बहुत मजेदार घटना है। और कृष्ण कह रहे हैं कि डिजायरिंग नो फ्रूट से जो कार्य करता है, तब करता है, वो ही सात्विक होता है। तो एंड देन द सेकेंड एस्पेक्ट दैट ही इज सेइंग, विथ ग्रेट और विथ ट्रांसेंडेंटल श्रद्धा, श्रद्धया परया, दैट श्रद्धा विच इज ऑफ बियॉन्ड। किस श्रद्धा की बात कर रहे हैं कृष्ण? ये वो श्रद्धा है जहां पर आयोटा ऑफ डाउट नहीं होता है। हमारी श्रद्धा तो ऊपर नीचे होती रहती है, एंड वी आर नॉट स्टेबल विथ ऑल ऑफ दैट। तो कृष्ण कह रहे हैं ऐसी श्रद्धा जो अकंपित है, जो किसी भी प्रकार से हिलती नहीं है, आप जो कर ले। अब हम जब कुछ करते हैं तो अगर, now when you look at Arjun, the entire scenario when he is teaching all this to Arjun, क्या कहानी है अर्जुन की? अर्जुन घबरा रहे हैं, युद्ध नहीं करना है। बड़ी मजेदार बात है, यदि वहां पर ऐसे लोग होते जिनसे अर्जुन का कोई वास्ता नहीं है, जिनके साथ कोई संबंध नहीं है, जो अपरिचित हैं, तो क्या फिर भी अर्जुन गांडीव नीचे रख देते? उन्होंने तो कई सारे युद्ध किए हैं, कई स्थानों पर लोगों को मारा है, लेकिन यहीं पर वो क्यों अटकते हैं? महाभारत के युद्ध में ही क्यों अटकते हैं? और हमने देखा है आरंभ से कि मोह से वो ग्रसित हैं। मोह क्या करता है? वो आपको क्या डिल्यूशन देता है? मोह आपको डिल्यूशन देता है कि अगर मैंने इनको मार दिया तो, ये तो भविष्य की ओर संकेत है। तो द मोमेंट यू बिकम डिजायरिंग फ्रूट, आपको मोह पकड़ेगा ही और आप भविष्य में जाएंगे ही। अब संभावना ही नहीं है कि आप वर्तमान में स्थिर रह पाएं, और यहीं पर स्टेडफास्टनेस खत्म हो जाती है, क्योंकि तुरंत इम्पैक्ट पड़ गया ना। अब ये मोह कार्य नहीं करने दे रहा है, मन पूरे तरीके से भविष्य में बैठा हुआ है, तो श्रद्धा कहाँ से आएगी? क्योंकि अब तो आप चाह रहे हैं कि जो निष्कर्ष है, जो फाइनल रीजन है, वो मुझे पक्का पता हो, दैट आई शुड बी अवेयर ऑफ। सो वेयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डिजायरिंग नो फ्रूट एंड हैविंग परम श्रद्धा?
सो देन कृष्ण हैज टू से दैट सच such people are said to be सात्विक। और इसका बहुत एक मजेदार आयाम ये भी है कि जब आप जब हम किसी फल के कामना के लिए कार्य करते हैं तो हमारा क्या उद्देश्य होता है कि जो भी फल है वो अच्छा हो। दैट्स व्हाट आवर कैलकुलेशन इज। लेकिन हम कितनी बार जानते हैं कि हमने सारा कैलकुलेट करके सही कार्य किया है, लेकिन जो रिजल्ट है वो ठीक उल्टा आया है। और कई बार उल्टे कार्य भी तुक्के से लग गए हैं। तो अगर इस दृष्टि से भी हम देख पाते हैं, तो ये स्पष्ट होना चाहिए हमको कि हम भले अपने आप को इतनी सारी गणना करके, गणित करके आश्वस्त कर लेना चाहते हैं कि यही फल आएगा इस कार्य का, किंतु वो आवश्यक बिल्कुल नहीं है। आप जो इस बात को एम्ब्रेस कर सके कि परम श्रद्धा में बैठा हो और फल की इच्छा नहीं करता हो। और ध्यान रहे, जो फल की इच्छा करेगा उसमें ज्ञान नहीं होगा। फल की इच्छा करने का जो प्रिमाइस है या जो कंडीशन है वो ये है कि आपके पास ये ज्ञान हो कि फल की इच्छा करने से कितना नुकसान है। नहीं तो हमारा जो बेसिक फंडामेंटल फैब्रिक है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे लक्षण हैं, ये तो हमको फल की ओर ही लेके जाते हैं। हमारा जन्म ही हुआ है क्योंकि कारण शरीर है, और कारण शरीर के पास तो बड़े सारे संस्कार हैं और वे संस्कार अभिव्यक्ति चाहते हैं। तो जब हमारा पूरा जन्म ही इस कारण हुआ है कि कोई अभिव्यक्ति चाहिए, कोई रिजल्ट चाहिए, तो हम फल की इच्छा से रहित कैसे हो सकते हैं? और इसलिए ज्ञान योग बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। सांख्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप ये देखेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों बातें साथ-साथ चल रही हैं। ट्रांसेंडेंटल श्रद्धा इज़ ऑल अबाउट योर भक्ति योग, डिजायरिंग नो फ्रूट इज़ ऑल अबाउट योर सांख्य योग। दोनों एक साथ चल रहे हैं। ये असंभव है कि जो वास्तविक ज्ञानी है, उसमें भक्ति के लक्षण ना हो, और जो वास्तविक भक्त है, उसमें ज्ञान ना हो। ये असंभव है। यदि ज्ञान नहीं होगा ना, तो श्रद्धा हमेशा डगमगाती रहेगी। या श्रद्धा विल बी एन कंप्लीट आडंबर। उसमें कोई तथ्य नहीं होगा, उसमें कोई बात नहीं होगी। ऐसे लोगों को जो ये क्लेम करें कि मैं तो बिल्कुल श्रद्धा में जीवन व्यतीत करता हूँ, उनके मुखमंडल को देखकर, उनकी आभा को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि इनके जीवन में कितनी श्रद्धा है। उनकी बातें सुनकर आप समझ जाएंगे कि ये कह तो रहे हैं श्रद्धा है, लेकिन मन तो पूरी तरीके से अभी फल में बैठा हुआ है। अभी तो पेन एंड प्लेजर, सुख दुख, इनको बहुत कंपित करते हैं। मन में बिल्कुल हिलोरे ही हिलोरे हैं, लॉट ऑफ रिपल्स। तो ये है सत्व की कथा। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स भी आता है। हमें ये भी आज की दुनिया में सिखाया जाता है, स्पेशली ऑल दोज हु आर वर्किंग एज मैनिफेस्टेशन कोच, एंड देन यू हैव दिस वेरी फेमस लाइन ऑफ जीसस, आस्क एंड ये शैल रिसीव। यू नीड टू आस्क। आस्क का तो मतलब ही ये हो गया कि भाई वो फल ही चाहिए हमको। व्हाट एल्स डू वी आस्क? एंड व्हेन आई वाज डूइंग थीटा हीलिंग, एंड वहां पे मैनिफेस्टेशन को वी लुक एट डिफरेंटली। We say that we all are manifester, but there are ways that we have blocked our manifesting capabilities. So you just need to remove that. And when we were looking at that, it just occurred to me ki now I understand why all these people who are siddhas or so for example, we have so many ashrams, spiritual ashrams, और वहाँ पैसे की, अर्थ की, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई बैठ कर के मैनिफेस्ट नहीं करता है कि मुझे अर्थ चाहिए।
वो सब इतने फ्लो में है, इतने अलाइनमेंट में है अस्तित्व के, कि जो अस्तित्व के अलाइनमेंट में रहेगा, उसके पास संपदा अवश्य रहेगी। ये बिल्कुल मानी हुई बात है। इसीलिए जब ये पैराडॉक्स भी हम करते हैं ना, आस्क एंड ये शैल रिसीव, व्हाट आर यू आस्किंग? यू नॉट आस्किंग कि मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए, या मुझे बंगला चाहिए, या मुझे 4 BHK घर चाहिए, या इतना बैंक बैलेंस चाहिए। ऑल्दो दिस इज व्हाट इज टॉट, एंड ये जो सिखाया जाता है, आगे आप देखेंगे कि ये जो सिखाया जाता है ये पूरे तरीके से राजसिक है। इसमें कोई भी सत्व का गुण नहीं है। हुँ? फिर कहते हैं कि दैट ऑस्टेरिटी व्हिच इज़ प्रैक्टिस्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ गेनिंग वेलकम, ऑनर एंड वर्शिप एंड विथ दंभ इज़ हियर सेड टू बी राजसिक, अनस्टेबल एंड ट्रांजिटरी। इस पूरे गेम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि जब राजसिक तप होता है और कोई भी फल आता है, वो क्षणिक होता है, वो अनस्टेबल होता है, वो ट्रांजिटरी होता है। हम चाहते हैं कि सुख हमारे जीवन में स्थायी रूप में आए। हम में से कोई नहीं चाहता है कि सुख दुख जो है वो हमारे जीवन में अस्थायी रहे। लेकिन यदि हम राजसिक तप कर रहे हैं, तो ये स्थायी नहीं रह सकते। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। So, when I was going through this, I got reminded of all those people जो मंदिरों में ईंट का दान देते हैं और उसमें उनका नाम लिखा होता है, या पानी का कुछ लगवाया है और उसमें नाम लिखा हुआ है, इनके द्वारा दान किया गया। देखा है ना? आई गॉट रिमाइंडेड ऑफ दैट। और अभी-अभी हमने देखा है यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर में जो चोरी-वोरी हुई है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द डिटेल्स समहाउ। इट डिड नॉट fascinate मी कि मैं जाऊँ और खोजूँ-खाजूँ। बट इंटरेस्टिंगली आज मेरे सामने एक वाइ यूट्यूब शॉर्ट्स आया था जिसमें दिस लेडी वाज़ सेइंग कि वहाँ रामलला कहाँ स्थापित हैं, हम ही ने तो रखा था, अगर वो होते तो क्या ये चोरी होती? वगैरह-वगैरह। तो सब अपने-अपने ओपिनियंस को थोपने के लिए बिल्कुल खड़े हैं। कितना कठिन है न्यूट्रल रह पाना। ओपिनियंस का मतलब ही है कि मेरी इच्छा वहाँ पे अड़ी हुई है। क्या इच्छा अड़ी हुई है? या तो मैं बताना चाहती हूँ कि देखो मैं कितनी जागरूक हूँ, कितनी अवेयर हूँ, मुझे मालूम है क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। I want to say that see all of this matters to me. Why should it matter to you? We don't question why should it matter to us? जहाँ पर हम जाकर के कोई सहयोग नहीं देते हैं, और शायद आपने दान भी दिया होगा, आपने पैसे भी दिए होंगे, आपने दे दिया ना, आपका कार्य वहाँ खत्म होता है। आपका कार्य वहाँ खत्म होता है। इसके आगे उसका क्या होगा, ये ईश्वर इच्छा पे छोड़ दीजिए। आपको कैसे पता कि ये ईश्वर इच्छा नहीं थी कि वहाँ चोरी हो? क्योंकि हमारे पास डूज़ एंड डोंट्स का एक पूरा फ़ेहरिस्त होता है। तो हमने ये डोंट वाली बात को उठाई और हमने कहा कि ये अनुचित है। हम भूल गए कि वाल्मीकि भी पहले डाकू थे। हम भूल गए और किन की कहानी है? अंगुलीमाल। और शायद इतिहास में जाएँगे तो हमें और भी मिलेंगे। तो हमें ये अधिकार ही किसने दे दिया कि हम चले जाएँ, कमेंट करें, टिप्पणी मारें? लेकिन राजसिक मन, वो ये बोल कर के सोचता है कि मैं बड़ा हो गया। देखो मैं कितना अवेयर हूँ।
आई एम सो सो डिजर्विंग, पीपल शुड लिसन टू मी। वो कहीं ना कहीं से गणना चल रही है कि मेरे जो ओपिनियंस हैं, मेरी जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनका कितना महत्व है। तो मान पूजा, तुम मेरी धारणाओं को समझो, उसको स्टैम्प करो, और पूरे तरीके से एक तरह का शो ऑफ का गेम चल रहा है। यहाँ कहते हैं कृष्ण, सच अ तप इज कॉल्ड राजसिक इन नेचर। सो whenever we are doing with the desire of fruit, तो फ्रूट यही होता है। फ्रूट माने या तो मुझे मान चाहिए, या धन चाहिए, या लोग मेरी पूजा करें, मुझे आ, बहुत महान समझें, किसी न किसी इस प्रकार का कोई अर्थ, कोई इच्छा उसमें अटकी रहेगी। सो perhaps maybe right now we are able to realize that most of us fall in the rajasic category, है ना? And then he says, मूढ़ ग्राहेण आत्मनः, that austerity which is practiced out of foolish notion with self torture or for the purpose of harming others is declared to be tamasic। तो पहला क्या कंडीशन है? मूढ़ता से भरा हुआ है। मूढ़ता से भरा होने का क्या अर्थ है? डिल्यूडेड है, बुद्धि बिल्कुल नहीं चली, विवेक बुद्धि शून्य है। और ऐसा व्यक्ति दो प्रकार से तप करता है। या तो वो दूसरों को परेशान करता है, वो दूसरों के लिए कठिनाई खड़े करता है, दूसरों को टॉर्चर करता है, या फिर स्वयं को हानि पहुंचाता है। अभी चल रहा है ना, फुंगसुकु, ये फुंगसुक कह रही हूँ, अरे वो दिस लद्दाख लद्दाख गाय जिसके ऊपर वो फुंगसुक वांगडू वाला कैरेक्टर बना था थ्री इडियट्स में। ही इज सिटिंग ऑन अनशन, and he's sitting on Anshan. It's, I think it's quite been a few days। और पता नहीं क्या सारी मांगे हैं, जिसमें ये भी कहना है कि लद्दाख का जो डेवलपमेंट है वो अनुचित है, और पता नहीं क्या क्या। व्हाट इज ही डूइंग? वो खुद को टॉर्चर करके ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे इससे मैं सबका हित चाहता हूं। ये बहुत मजेदार कहानी है, क्योंकि अब आप दिखा तो ये रहे हैं कि देखो ये मेरी तपश्चर्या है। हाँ, सोनम वांगचुक, ये मेरी तपश्चर्या है। किंतु क्या सच में तपश्चर्या है? उस तपश्चर्या का हेतु क्या है? उसके पीछे के कारण क्या है? व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच दैट इज हैपनिंग? और जब लोग दूसरों को किसी प्रकार से हानि पहुंचाते हैं तो वो तो हम नोटिस कर लेते हैं, लेकिन जो लोग स्वयं को हानि पहुंचाते हैं, अपने आप को टॉर्चर करते हैं, उनको हम उल्टा महान बना देते हैं। जैसे आप जाएंगे काशी-वाशी या कुछ तीर्थ स्थानों पे, तो आपको ऐसे बड़े सारे साधु मिल जाएँगे। हवा खा के जी रहे हैं, अ, और पता नहीं क्या-क्या तपश्चर्या है। ओशो तो जैनों को बहुत गरियाते थे। वो पूरी अ, जो उनका स्टाइल है कि पूरे साल भर कितने सारे उपवास रखने हैं, go without food and all of that। And not only that they go without that, they also keep a list of that। तो वो बहुत बोलते थे, वो कहते थे कि ये सब तो ये फेरिस बनाने के लिए उपवास रखेंगे, नहीं तो दिखाएंगे कैसे? दिस इज द बेसिस ऑन विच दे डिक्लेयर कि मैं कितना महान हूं, मैं कितना बड़ा हूं। ये सब तामसिक तप है, क्योंकि जब आप दूसरों को हानि पहुंचा रहे हैं तब तो आपको रोका भी जा सकता है।
लेकिन जब कोई स्वयं को हानि पहुंचाने लगे, उसे कैसे रोका जाए? और आप पाएंगे कि तामसिक तप करने वाला व्यक्ति बहुत जिद्दी होता है। ये मूढ़ता का सबसे बड़ा एक प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक है। उसकी जिद है कि मैं इतने दिन अनशन करूंगा, इतने दिन खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। वो उसकी जिद है। इस जिद के बिना तामसिक अनशन हो नहीं सकता। तो जब आप देखते हैं, इसी के प्रकरण में दुर्योधन मुझे हमेशा याद आ जाते हैं। और कितनी ही बार मैंने कहा होगा कि जब कृष्ण उनको धर्म के विषय में बताने जाते हैं तो कहते हैं कि केशव, धर्म क्या है मैं खूब जानता हूं, पर मुझे ये तो बताओ ना कि मेरे भीतर धर्म धार्मिक आचरण करने का कोई मोटिवेशन नहीं है। लेकिन वो जिसे तुम अधर्म कहते हो, मैं उस तरफ मेरा बड़ा प्रेम है। तो मैं क्या करूं? मैं लाचार हूं। यही मेरी प्रकृति है। सो दैट इज व्हाट तामसिक तपस। घूम फिर के बात वही सारी है। पहले भी कृष्ण ने कई स्थानों पर कहा है क्यों फल रहित रहना है, क्या श्रद्धा का क्या अर्थ है। हमने पूरे भक्ति योग में बहुत विस्तार से देखा, पूरे ज्ञान योग में बहुत विस्तार से देखा। सब कुछ उन्हीं कुछ बातों के अलग अलग रूप से प्रस्तुत करने के तरीके हैं। तो 3 गुण एक तरीका है प्रस्तुत करने का, जो कि कृष्ण ने हमें समझाया है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ तप। इसके बाद जो है 20, 21, 22 में कृष्ण दान के प्रकार बताते हैं हमें। और उसके बाद ओम, तत्सत, और फिर सत और असत। और इसके साथ 17वां अध्याय खत्म होता है। आई थिंक वी विल पॉज हियर। आज यहीं पर विराम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द वर्सेस। यदि कोई प्रश्न वगैरह है तो आप कह सकते हैं, या कुछ शेयर करना है, साझा करना है तो आप बता सकते हैं। क्योंकि इसके आगे की वो तीनों एक साथ लेने होंगे, उतना समय भी नहीं होगा, और मैं भी बहुत अच्छे से देख नहीं पाई हूँ। जस्ट बीन एबल टू टेक अ क्विक लुक। अच्छा ऋचा जी, मेरे को एक बात बोलनी थी। मतलब मेरे को जो समझ में आया, जब हम बात करते हैं सत्व रजस और तम, या हम तीन तल पे एग्जिस्ट करते हैं, हम बोलते हैं ना, माइंड बॉडी एंड आत्मा। तो मेरे को सिर्फ ऐसे लगा जैसे हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जब हम आत्मा बोल रहे थे कॉजल बॉडी हो गया, आत्मा कॉजल बॉडी एक ही हो गया, सूक्ष्म शरीर ग्रॉस बॉडी हो रही है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। देखिए, आत्मन के साथ साथ ना एक बहुत दुविधा है। आ, जहां पर आत्मा और परमात्मा शब्द का प्रयोग है, सो दिस माइंड बॉडी सोल इज द आत्मन, कारण शरीर। जहां पर आत्मा और देहात्मा का प्रयोग है, वहां पे देहात्मा इज द कॉजल बॉडी। और कहीं कहीं पर आप देखेंगे देहात्मा और परमात्मा का प्रयोग। तो वो कॉन्टेक्स्ट देख लीजिएगा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। ये आत्मा शब्द जो है ना, हम लोग के लिए बड़ा भ्रामक हो जाता है, बड़ा चैलेंजिंग है। किसको बोल रहे हैं हम आत्मा? आत्मा का तो हमें कुछ अता पता है नहीं, है ना। इफ यू टॉक अबाउट द रियल सेल्फ, सेल्फ विद कैपिटल एस, उसका हमें कुछ पता नहीं है, हमारे कुछ अनुभव नहीं है। तो हम किसको आत्मा बोल रहे हैं? ये बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है कभी कभी। सो यू विल हैव टू ऑलवेज लुक एट द कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो अगर हम
माइंड, बॉडी एंड सोल, और हम परमात्मा की बात करें कि मन, हम कौन है? हम हैं शरीर, मन और परमात्मा। तो यहाँ पे शरीर और मन परमात्मा के अंदर ही है, इट इज अ सबसेट ऑफ दैट। द सेम हैपेंस इवन विद कारण शरीर, मन और आत्मा इज द सबसेट ऑफ दैट, उसी का एक्सप्रेशन है ना। सो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। I personally, lot of time, with a pinch of salt, I relate Atman to the Karan Sharir only. I don't relate it to Paramatma. क्योंकि लोग बोलेंगे कि आत्मा शरीर छोड़ती है, शरीर पकड़ती है। अरे आत्मा काहे को शरीर छोड़ेगी पकड़ेगी? आत्मा को कोई प्रयोजन नहीं है। कारण शरीर आत्मन की मदद से शरीर पकड़ता है, छोड़ता है। आत्मन, परमात्मन इज लाइक द इलेक्ट्रिसिटी जो बह रही है। जहां पर पोलैरिटी मिल गई, कारण मिल गया, वहां पर एक बल्ब लग जाएगा। सो लैंग्वेज बिकम्स वेरी डाइसी इन दैट केस। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। और हम जब भी एग्जाम्पल्स भी देते हैं ना, जैसे हम 3 एग्जाम्पल भी देते हैं, हम बात कर रहे थे अभय का, निर्भय और भय। ठीक है, काफी बार हमने यूज किया ना, तो ये भी मतलब सत्व, रजस और तम इसी के हिसाब से रिलेट होता है। कर सकते हैं। भय तमस है, अभय रजस है, और सॉरी, हाँ अभय रजस है, नहीं निर्भय रजस है और अभय सत्व है। भय और निर्भय एक दूसरे के विपरीत हैं। अभय इज बियॉन्ड देम। ठीक है, धन्यवाद। आप सब में ये तीनों गुण देख सकते हैं। थोड़ा सा अवेयरनेस से देखेंगे तो आपको हर जगह ये तीनों गुण दिख जाएंगे। यस। और कुछ है? चलिए फिर। Take a deep breath and center yourself. You can chant along with or just be. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.